ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है आप लोग का, उसका आखिरी चैप्टर है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट होता है क्या, या पहले तो ये समझिए कि डिप्रेशन होता है क्या। तो डिप्रेशन एक ऐसा बीमारी है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा उम्मीद खो बैठता है। ठीक है, वो हर चीज में उसको नेगेटिविटी दिखाई देती है। वो इतना ज्यादा किसी चीज में, किसी चीज से परेशान हो जाता है, अपने लाइफ से परेशान हो जाता है कि उसका डेली एक्टिविटी खराब होने लगता है। गम, एक तरह से बोल सकते हैं गम में खोए रहता है। बहुत ज्यादा निगेटिव बर्डन अपने ऊपर ले लेता है। देखिए, डिप्रेशन कई कई तरीके से हो सकता है। किसी को लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, जैसे इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है, उस वजह से डिप्रेशन में है वो। कोई, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया अपने लाइफ में, तो उसके वजह से डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। या बहुत छोटे छोटे बातों का वो बड़ा टेंशन ले लेता है, ओवर थिंक करने लगता है, और जिस वजह से वो डिप्रेशन में चल जाता है। या वो बोल सकते हैं कि उसको किसी तरह की बीमारी हो गई, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो गया, उसको लग रहा है कि अब मेरा लाइफ बर्बाद है, अब आगे कुछ नहीं है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स है। तो इनको ट्रीट करने के लिए जो दवा का उपयोग करते हैं उसका नाम है एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि वैसे मेडिकेशन जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। उसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, कुछ दर्द है, क्रॉनिक पेन है, उसमें भी ट्रीट करने में ये काम आता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि दिमाग को शांत रखने वाला जो दवा होता है वो एंटी डिप्रेसेंट। शांत रखना मतलब बेमतलब की चीजों को ना सोचने देना। ठीक है, क्योंकि इंसान जब ओवर थिंक करेगा, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचेगा, तभी वो डिप्रेशन में जाएगा। जैसे टीन एज में होता है ना कि लोग प्यार का चक्कर कर लेते हैं, लड़के लड़कियां, कोई किसी को छोड़ के चला गया तो उसमें वो डिप्रेशन है। या आप उसमें देख सकते होंगे कि उसको डर था कि वो फेल हो जाएगा, जिस वजह से फांसी लगा लिया। इस तरह का भी रिपोर्ट आता है पेपर में या न्यूज में। तो वो एक डिप्रेशन का ही लक्षण है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान। देखिए, डिप्रेशन अगर मैं बात करूं तो ये डे टू डे लाइफ में हम सबके साथ होता है। ये हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई मानसिक बीमारी नहीं होता है, एक अवधारणा बना लिया है, नया प्रचलन, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके साथ होता है, हर कोई इस चीज को फील करता है। किसी को हल्का होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में होता है ये चीज। अब किसी को काम रिलेटेड होता है, किसी को रिलेशन रिलेटेड होता है, घर का टेंशन की वजह से होता है। तो डिप्रेशन अलग अलग चीजों से अलग अलग होती है। तो एंजाइटी होना भी एक डिप्रेशन का तरीका है। ठीक है, एंजाइटी के बाद ही डिप्रेशन इंसान को पहुंचता है। तो इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए जो दवा का उपयोग करते हैं वो आपका एंटी डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये दवा क्या करता है, जो भी सिम्टम्स है डिप्रेशन के, एंजाइटी के, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब बहुत भीड़ भाड़ जगह में जाने से जिसको बहुत भय लगता है, डर लगता है, उस तरह के डिसऑर्डर को एंजाइटी डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब कोई एक सीजन ऐसा आता है पूरे साल भर में जिसमें इंसान एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसका मूड जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, तो वो सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाएगा। तो इन सारी चीजों को ट्रीट करने के लिए जो दवा का उपयोग करते हैं वो आपका एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट करता क्या है, तो हमारे जो न्यूरो में केमिकल इम्बैलेंस होता है, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, ये सारे न्यूरो हैं। यानी कि न्यूरॉन्स के जो मैसेज होते हैं उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की में ट्रांसमिट करते हैं। यानी नर्वस सिस्टम में जो मैसेज होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है न्यूरो। ठीक है, मैं कन्वे करता है मैसेज को ब्रेन तक। ठीक है, जो भी केमिकल इम्बैलेंस होते हैं इन सब चीजों में ब्रेन के अंदर, ठीक है, उसको बैलेंस करने का और हमारे मूड को स्टेबल रखने का, हमारे बिहेवियर को इम्प्रॉपर से प्रॉपर लाने का काम करता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्लासिफिकेशन क्या है, तो पहला है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसका आपका नाम है सेलिगिलिन। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रिन और एमिट्रिप्टाइलिन। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर फ्लोक्सेटिन और सेट्रालिन। अदर एंटी डिप्रेसेंट मेप्रोटिलिन, प्रेजोडोन, मूड स्टिमुलेटर ड्रग, लिथियम। वैसे एक और चीज मैं बता दूं कि किसी को डिप्रेशन हो गया, या उसको एक तरह से बोलते हैं अवसाद हो गया। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अवसाद हो गया, पेपर में आपने पढ़ा होगा ये वर्ड अवसाद। ठीक है, तो ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। वो, उसका आप मेंटल नहीं बोल दिया जाएगा कि वो मेंटल है। ये एक नॉर्मल
चीज है जो हर किसी के साथ होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, अब सेल नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा, तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता में वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। या कोई जॉब करने वाला इंसान है, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसका जो काम है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसको उस चीज का बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन होने की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। या फिर किसी को सपोज दैट एक छोटा सा स्टोन हो गया किडनी में, लेकिन वो इंसान अपने हेल्थ को लेके, अपने आप को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, ठीक है, तो वो रात रात भर सोचे कि हमको तो स्टोन हो गया, ये हो गया, वो हो जाएगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऑपरेशन कर देगा डॉक्टर, फिर हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो वो ओवर थिंक कर लेगा, उसके वजह से भी वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान पागल हो गया, एक नॉर्मल चीज है, एक तरह का बीमारी है जो मानसिक बीमारी आप बोल सकते हैं, और ये ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए, पहला ड्रग जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है एमट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड। एंट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड को एलाविल भी कहा जाता है। ये एक्चुअल में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। इसका एक और प्रॉपर्टीज है कि एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, यानी कि दर्द को ठीक करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, इसका यूज जनरली दो चीजों में करते हैं, एक डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं और दूसरा न्यूरोपैथिक पेन को, यानी कि जो नर्वस सिस्टम में नस में जो दर्द होती है, बहुत तेज दर्द होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो डिप्रेशन होगा या तो वो एंडोजिनस हो सकता है या साइकोटिक हो सकता है। वो क्या मतलब है एंडोजिनस साइकोटिक? साइकोटिक मतलब कि ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें कोई आपका बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला गया। जैसे मैंने बताया कि उसको जॉब का टेंशन हो सकता है, बिजनेस का टेंशन हो सकता है, लाइफ का टेंशन हो सकता है, तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर में आपको, डिप्रेशन में आपको पहुंच जाएगा। एंडोजिनस का मतलब होता है कि वो इंसान को कोई बाहर का फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको अंदर में उसके कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, जैसे उसके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से वो इंसान हमेशा डिप्रेशन में रहता है, तो ये एंडोजिनस होता है, ठीक है। उसके अलावा एंजाइटी की वजह से जो डिप्रेशन होता है, यानी बहुत ज्यादा किसी चीज के टेंशन की वजह से कोई डिप्रेशन होता है, तो उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। इसका केमिकल नेम है एन एन डाइमिथाइल 132 ट्राइसाइक्लो 940 038 पेंटाडेका 1 15 357 11 13 हेक्साइथाइलिडीन प्रोपेन 1 अमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। यानी कि इसमें इथाइल ग्रुप होता है, तो इथाइल ग्रुप है, इसमें साइक्लिक रिंग होते हैं, उसके अलावा अमीन ग्रुप है, और क्लोराइड आयन से प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आपका एक साइक्लिक रिंग है बीच वाला, दो आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ आपका प्रोपेन है या अमीन ग्रुप है, हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। ठीक से इसको याद कर लीजिएगा। वैसे मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं होता, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट एवरीथिंग, अगर आपको केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम में कोशिश जरूर करिएगा केमिकल स्ट्रक्चर बनाने का, भले सही बने या गलत बने। और केमिकल नेम लिखने का ऐसा ना करिएगा, या ऐसा ना सोचिएगा कि हमको ये दो चीज याद नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड है। देखिए, प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद ऐसा लगता है कि हम एग्जाम में भूल गए, नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये नहीं कि कॉपी खाली छोड़ना, आप कोशिश करिए आंसर लिखने का, ठीक है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि हमको ये सारी चीजें याद नहीं हो रही तो हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही याद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं। बाकी चीजें याद करने लायक है। अगर आपका सिर्फ केमिकल नेम और स्ट्रक्चर से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बाकी चीजों पे फोकस ना करें, ये गलत बात है, ठीक है। वो 2 या 3 मार्क्स कैरी करते हैं, बाकी 70 से 80% मार्क्स बाकी चीजें कैरी करती हैं। तो आप बाकी चीजों पे प्लीज फोकस रखिए। चलिए, इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन क्या बनता है? टैबलेट, मार्केट फंक्शन एलाविल, एंडेप, वेनाटेप, स्टेबिलिटी इन स्टोरेज कंडीशन। तो जो सब में चला आ रहा था कि इसको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखना है, लाइट से बचा के रखना है, वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, तो वो सब चीजें इसमें रहेंगी। बस इसमें एक चीज आपको लिखना है कि इसको
2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रूम टेम्परेचर पे नहीं, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है। ठीक है। यूजेस क्या है? तो सबसे पहले मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इन एडल्ट, जो बहुत मेजर डिप्रेशन होते हैं जिसमें इंसान का डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज ही बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, वो अपना कोई काम नहीं कर पा रहा है, इनफैक्ट उसको नहाना खाना मुश्किल हो गया है, तो उसको ट्रीट करने में इसको यूज करते हैं। न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने में यूज करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम में जो दर्द होता है उसको ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि वो चीज होने से बचाना। प्रोफाइलेक्सिस या प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है कि कोई बीमारी को होने से रोकना। ठीक है। हमको पता है कि इस चीज से ये बीमारी हो सकता है, तो हम उस चीज को रोकने के लिए जो दवा का उपयोग करेंगे, जो ट्रीटमेंट का उपयोग करेंगे, उसको बोलेंगे प्रोफाइलेक्सिस। जैसे हम, आपको पता है कि इस पेशेंट को आयरन की कमी फ्यूचर में हो सकती है, 2 महीने बाद होगा, तो आप उसको स्टार्टिंग से आयरन का टैबलेट देना शुरू कर दिए, तो इससे क्या हुआ? आयरन की कमी उसको नहीं हुआ, एनीमिया नहीं हुआ। ठीक है। तो वो एनीमिया का प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट था, या आयरन की डेफिशिएंसी का प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट था कि आपने पहले से उसको सप्लीमेंट देना शुरू कर दिए। ठीक है। तो इसको कहां पर यूज करते हैं? तो क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक, यानी जिस इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से जो सर में दर्द होता है, उसका एज प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है ये। उसके अलावा माइग्रेन के लिए भी प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। और नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रेन, 6 या 6 साल से बड़े बच्चों में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस होने पे भी इसको यूज देते हैं, ताकि वो ना हो। अब आप पूछोगे सर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस क्या होता है? तो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का मतलब है बेड वेटिंग, यानी नींद में पेशाब हो जाना, यूरिन पास हो जाना। ठीक है। जनरली बच्चों को तो हो जाता है, बट 3-4 साल तक बच्चे ये चीज करना बंद कर देते हैं। ठीक है। इसको इनकॉन्टिनेंसी बोलते हैं, जो बुजुर्गों में होता है उसको, या फिर एडल्ट में भी होता है तो इनकॉन्टिनेंसी बोलते हैं। तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए अगला ड्रग है इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है। ये जनरली आपको डाई बेंजापिन डेरिवेटिव, मतलब डाई बेंजापिन से निकला हुआ एक दवा है, इसीलिए इसको बोलेंगे डाई बेंजापिन डेरिवेटिव ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसका स्ट्रक्चर जो है फेनोथायजीन से मिलता जुलता है। इसका भी उपयोग आप डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए और चाइल्ड एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। वही चाइल्डहुड एनजाइटी मतलब बेड वेटिंग, यूरिन पास करना नींद में और बिस्तर गीला कर देना। केमिकल नेम 3,5,6 डाइहाइड्रोबेंजो B1 बेंजापिन 11 YL NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन हाइड्रोक्लोराइड। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन टैबलेट कैप्सूल है। मार्केट फॉर्मेशन टॉफरानिल, टॉफरानिल PM। स्टेबिलिटी आपका सेम रहेगा, आप रूम टेम्परेचर पे रखो, स्टोर करो, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखो, लाइट से बचा के रखो, और ड्राई प्लेसेस पे रखो। ठीक है। मॉइस्चर उसको नहीं मिलना चाहिए। यूजेस क्या है इसका? तो सबसे पहले कि डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करने में ये काम आता है। उसके अलावा चाइल्डहुड एनालिसिस हम लोग जो बात किए थे कि बेड वेटिंग के समय में भी इसका उपयोग करते हैं, तो ये दो तो इसका प्राइमरी यूज है। इसके अलावा इसको कहाँ यूज करते हैं? बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब है ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर हो इसका मतलब, जिसमें इंसान को ये डर रहता है कि वो ज्यादा खाएगा तो वेट गेन कर लेगा, लेकिन वो फिर भी खाने पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है। वो ज्यादा खा लेता है, उसको डर हो जाता है कि हम वेट गेन कर लेंगे, और फिर वो क्या करता है? फास्टिंग करता है। ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा वही चीज है। तो इसका शॉर्ट, इसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा एक्यूट डिप्रेसिव एपिसोड जो आते हैं, यानी डिप्रेशन की वजह से जो एपिसोड्स आते हैं कि इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, बहुत बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ को लेके होपलेस हो जाता है। ठीक है। उस तरह का एपिसोड होता है ड्यू टू बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफेनिया, यानी कि पागलपन का जो दौरा होता है उसकी वजह से। या बाइपोलर डिसऑर्डर सिंपल सा था कि एक समय में इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और एक समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंजाइटी स्टेट में। ठीक है। तो उस तरह के बीमारियों में अगर किसी को एक्यूट डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि स्ट्रेस की वजह से किसी को कोई किसी तरह का मानसिक बीमारी हो रहा है तो वहां पे इसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब किसी इंसान को कोई एक सदमा से वो गुजरा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा गोलीबारी होने लगी, जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है, तो जो कुछ लोग होंगे वहां पे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे होंगे, कि वो सब चीज वो देखे, खून खराबा देखे, उससे वो उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा भयभीत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरोजेलिया, यानी कि एक ब्लिस्टर्स बनता है बॉडी में, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर्स होते हैं वैसे ब्लिस्टर्स बनता है। उस ब्लिस्टर्स की वजह से नर्व डैमेज होते हैं, उसमें दर्द होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला ड्रग है आपको फ्लोक्सेटिन। फ्लोक्सेटिन सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट है। जो स्टार्टिंग में आया था उसके बाद का जो जनरेशन में जो ऑप्टिमाइज होकर ड्रग आया उसमें ये है। इसका काम क्या है, तो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की तरह काम करता है, यानी कि सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जनरली ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका एक हार्मोन है जो स्लीप साइकिल में, वुंड हीलिंग में, मूड स्टेबलाइजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको रीअपटेक होने से या वापस से रीएब्जॉर्ब होने से रोकने के लिए ये काम करता है, ठीक है। एक तरह से एंटागोनिस्ट है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की तरह काम करता है। सेरोटोनिन का ये एक तरह से एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। इसका मेन आपका ट्रीटमेंट था कि डिप्रेशन के लिए इसको यूज करते थे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अलग अलग भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए भी फ्लोक्सेटिन को यूज किया जाता है। केमिकल नेम स्ट्रक्चर एन मिथाइल 3 फेनाइल 3 4 ट्राइफ्लोरोमिथाइल फेनॉक्सी प्रोपेन 1 अमीन, यानी कि ठीक से देखिए इसमें दो बेंजीन रिंग है, ठीक है। उसके अलावा एक स्ट्रेट चेन है, दो बेंजीन रिंग है, एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो जो एन मिथाइल 3 फेनाइल वाला पार्ट है वो इसी में है, ठीक है। उसके अलावा सॉरी, एन मिथाइल 3 फेनाइल वाला पार्ट आपको ये आपका फेनाइल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया आपको फेनोक्सी प्रोपेन 1 अमीन ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको ट्राइफ्लोरोमिथाइल है जो पार्ट लिखा हुआ ये है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर में है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस आपके क्या है, कैप्सूल और सॉल्यूशंस है। मार्केट फॉर्मुलेशन प्रोजेक्ट, सेराफेम, रेपिफक्स और सेल्फेरमा। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, तो इसको आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है, लाइट से बचा के रखना है और एयरटाइट क्लोज कंटेनर रखना है। सेम यूजेस क्या है, तो एक्यूट डिप्रेशन को, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए और उस चीज को बनाए रखने के लिए, ट्रीटमेंट को मेंटेन रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको आप ओसीडी भी बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इंसान किसी एक थॉट से बहुत ज्यादा परेशान है और उसको लिए बार बार एक ही चीज को रिएक्ट कर रहा है। जैसे किसी इंसान को बहुत ज्यादा साफ सफाई पसंद होता है, बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता गंदगी को, बार बार उसी से परेशान। जैसे मान लीजिए उसके घर पे कोई गया बाहर से इंसान और वो चप्पल पहन के अंदर चला गया, तो अब वो बहुत देर तक परेशान रहेगा कि वो जल्दी से इंसान जाए तो हम उस चीज को साफ करें, क्योंकि वो चप्पल पहन के बाहर आ गया, वो उसके बेड पे बैठ गया, तो अब वो तब तक परेशान रहेगा जब तक उसका बेड से वो उठ के बाहर ना चल जाए, वो मतलब चला ना जाए और वो अपना बेडशीट लेके धो ना दे, उसको साफ ना कर दे, उसको बहुत ज्यादा ये होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके अलावा बुलिमिया नर्वोसा, यानी ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा आपको एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, यानी पैनिक डिसऑर्डर में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। एग्रोफोबिया, यानी कि एग्रोफोबिया का मतलब होता है कि कोई इंसान भीड़ भाड़ वाले जगह से बचना चाहता है, खासकर वो बहुत से लोगों से मिलने से बचना चाहता है। तो जो ये डर होता है बहुत से लोगों से मिलने का, उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया, ठीक है। उसके अलावा इसको ओनाजीपम के साथ भी यूज करते हैं ताकि डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सके, वैसे डिप्रेशन जो बाइपोलर वन डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया डिसऑर्डर में भी यूज करते हैं, ठीक है। महिलाओं में ये होता है।
यानी कि मेंस्ट्रुएशन के पहले जो दर्द वगैरह होता है, जो परेशानी होती है, उसमें इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला ड्रग है आपका वेनलाफैक्सिन। वेनलाफ्लेक्सिन वेनाफ्लेक्सिन भी आपका सेरोटोनिन रिएप्टेक को रोकता है। इसके अलावा ये नॉरएपिनेफ्रिन को भी रिएप्टेक को रोकता है। नॉरएपिनेफ्रिन भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है और एक तरह का हार्मोन है जो एपिनेफ्रिन से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या है, तो ये मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करने की वजह से जो डिप्रेशन है वो ट्रीट होने में हेल्प मिलता है। केमिकल नेम 1,2 डाइमिथाइल अमीनो 1,4 मिथॉक्सीफिनाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 और फॉर्मुलेशन क्या क्या बनता है इसका, तो टैबलेट कैप्सूल, मार्केट फॉर्मुलेशन इफेक्सॉर एक्सआर इफेक्सॉर। स्टोरेज स्टोरेज कंडीशन सेम रहेगा कि आपको इसको एयर टाइट क्लोज कंटेनर रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है और मॉइस्चर से बचा के रखना है, ड्राई प्लेस पर रखना है। यूजेस पे आ जाइए, तो इसका सेम चीज की मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब क्या फर्क है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब है कि एंजाइटी की वजह से कुछ वक्त के लिए इंसान जो है वो डिप्रेस है, इतना ज्यादा उसके डेली लाइफ एक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ रहा, उतना ज्यादा उसके मानसिक संतुलन पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि वो अपना दिनचर्या पूरा नहीं कर पा रहा है, दिन भर सोचते रह रहा है, वो निगेटिव रह रहा है, कोई काम करने के लायक नहीं हो बचा है और उसको बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये में ये फर्क है। उसके अलावा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी बाहर लोगों से भेंट करने में और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने में जिसको बहुत घबराहट होती है, तो उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करता है, यानी सोशल फोबिया, ठीक है। उसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर में भी ट्रीट करता है। पैनिक डिसऑर्डर आपको बोल सकते हैं एग्रोफोबिया की वजह से भी होगा, यानी बहुत से लोग उसको देख लिया एक साथ तो उसको बेहोश हो गया, उसको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ गया, ठीक है। जैसे कि एक न्यूज आया था ना कि बिहार में एक स्टूडेंट एग्जाम देने गया, कई लड़की लड़की लोग को देख के वो बेहोश हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको पैनिक डिसऑर्डर हो गया। आज तक वो कभी उतनी लड़कियों के साथ अकेले नहीं रहा होगा, ठीक है। मेनली उसका जो दोस्ती होगा लड़कों के साथ होगा, उससे ज्यादा इंटरेक्शन लड़कियों के साथ नहीं होगा, तो उतना सारा लड़की को देख के वो डर गया, ठीक है। तो उसको आप बोल सकते हैं कि उसको एक तरह से पैनिक डिसऑर्डर आ गया, ठीक है। इसके अलावा इसका ऑफ लेवल ट्रीटमेंट यानी कि जो उसका प्रमाण अभी तक नहीं है, इसका अप्रूवल इस सब बीमारी को ट्रीट करने के लिए नहीं मिला है, बट फिर भी ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपका प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वेजोमोटर सिंड्रोम्स सिम्टम्स यानी कि महिलाओं में ये होता है जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वीएमएस। जब मेनोपोज महिलाएं अटेंड कर रही होती हैं, मेनोपोज की ओर पहुंच रही होती हैं, तो उनको रात में बहुत ज्यादा पसीना हो रहा होता है, बहुत गर्मी लगता है, पूरे बदन में जलन लगता है, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं उसके, जिसको हम लोग बोलते हैं वीएमएस या फिर वेजोमोटर सिम्टम्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद मेनोपोज। उसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन को भी ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। अगला ड्रग है आपका ड्यूलोक्सिटिन। ड्यूलोक्सिटिन भी आपका नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर है, उसको वापस से लेने में इनहिबिट करता है। इसका काम क्या है, तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प करता है, न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने में हेल्प करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने में हेल्प करता है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब इंसान बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस में होता है तो वो रात में बिस्तर गीला कर देता है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। केमिकल नेम 3S N मिथाइल 1,3 नेप्थलीन 1 वाइलॉक्सी 3 थायोपेन 2 वाइलोप्रोपेन 1 अमीन। फॉर्मुलेशन क्या बनता है इसका, तो कैप्सूल बनता है। मार्केट फॉर्मुलेशन सिम्बल्टा ड्रीजल्मा स्प्रिंकल इरिनका। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन तो आपका सेम रहेगा, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखिए, ठंडे जगह पे रखिए, वेंटिलेटेड प्लेस पे रखिए, ठीक है। यूजेस क्या है, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करने में हेल्प करता है। देखिए कई कई डायबिटीज की वजह से बहुत से लोगों के नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये काम करता है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ फिब्रोजेलिया। फिब्रोमाइल्जिया का मतलब होता है कि बॉडी में जो मसल्स है, ठीक है, उसमें
तेजी से दर्द का फैलना, ठीक है, वाइड स्प्रेड ऑफ मसल्स पेन को हम लोग बोलेंगे फिब्रोमाइजेलिया। इसमें इस दर्द की वजह से इंसान हर समय थका हुआ महसूस करता है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, उसको लगता है कि हर वक्त वो सोते रहे, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपको फिब्रोमाइल्जिया कहते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा म्यूकोस्केलेटल पेन को ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। तो म्यूकोस्केलेटल पेन का मतलब होता है कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जहां जहां बड़ी मांसपेशियां हैं वहां दर्द, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं म्यूकोस्केलेटल पेन, ठीक है। बोन में भी दर्द है, मसल में भी दर्द। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, कमर दर्द को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन एडल्ट वुमेन, महिलाओं में अगर स्ट्रेस की वजह से बिस्तर गीले करने का अगर बीमारी हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। सेट्रालिन, अगला ड्रग है आपको सेट्रालिन। तो सेट्रालिन भी आपका सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर है। इसका भी काम आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, साइकेट्रिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। साइकेट्रिक कंडीशन मतलब अलग अलग मानसिक बीमारी को, जैसे आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन कैप्सूल, मार्केट फॉर्मेशन जोलोफिट, केमिकल नेम 1s4s434 डाइक्लोरोफेनाइल एन मिथाइल 1234 टेट्राहाइड्रो एप्थलीन 1 अमीन। स्टेरोटिन स्टोरेज कंडीशन, तो वही आपको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखना है, वेंटिलेटेड प्लेस पे रखना है, और रूम टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। ऐसा रखना है कि ये लीक ना करे, ठीक है। यूजेस क्या है, तो इसका यूज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वही कि किसी को बहुत बुरा कुछ वो देख लिया जिससे वो बाहर, सदमा से वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसका मतलब था कि किसी एक चीज को बार बार सोचना और उसको करने के लिए उसको परेशान हो जाना, एक ही बिहेवियर को ये करने के लिए परेशान रहना, ठीक है, ओसीडी कहलाता है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। उसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर, किसी किसी बात को सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो जाना और इंसान अपना कॉन्शियसनेस होने लगता है, बेहोश होने लगता है, इस तरह की चीजें करना, ठीक है। उसके अलावा आपको है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा ऑफ लेवल जो इसका ट्रीटमेंट है, जो प्रमाणित नहीं है, उसमें आपका है कि पहला पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, यानी स्ट्रोक होने के बाद, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, उसके बाद जो डिप्रेशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, फिब्रोमाइल्जिया के लिए यूज करते हैं, प्री मेच्योर एजुकेशन के लिए भी यूज होता है, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होता है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला ड्रग है आपको सिटलोप्रेम। सिटलोप्रेम आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, इसका काम है सेरोटोनिन रिसेप्टर को इनहिबिट करना, यानी कि सेरोटोनिन को दोबारा से रीअब्जॉर्ब होने से रोकना, ठीक है। और इसका यूज करते हैं लोग अलग अलग तरह के डिप्रेशन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। केमिकल नेम 1,3 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल 1,4 फ्लोरोफेनाइल 3H2 बेंजोफ्यूरन 5 कार्बोनाइट्राइल। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन टैबलेट, मार्केट फॉर्मेशन सेलेक्सा। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंटेनर सेम रहेगा, एयर टाइट क्लोज कंटेनर पर रखिए, रूम टेम्परेचर पर रखिए, और लाइट से उसको बचा के रखिए, और ड्राई प्लेस से रखिए, ठीक है। यूजेस क्या है, तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग है। इसके अलावा ऑफ लेवल यूज भी इसके कुछ कुछ हैं, जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए, पोस्ट स्ट्रोक बिहेवियरल चेंजेस को ट्रीट करने के लिए, इथेनॉल अब्यूज, यानी कि गलत तरीके से दारू का उपयोग करना, इथेनॉल अब्यूज कराएगा, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डायबिटिक न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आई होप कि आपको अब ये सब कंडीशन टर्म समझ में आते होंगे। अगला अगर आपको इसिटालोप्रम। इसिटालोप्रम आपका सेरोटोनिन रीअपटेक को रोकता है, ठीक है, इनहिबिट करता है, डिप्रेशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प करता है, और अलग अलग साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में भी, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। केमिकल नेम 1s13 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल 1,4 फ्लोरोफेनाइल 3H2 बेंजोफ्यूरन 5 कार्बन नाइट्राइल।
फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन टैबलेट, मार्केट फॉर्मेशन लेक्साप्रो। स्टेरिलिटी स्टोरेज कंडीशन तो एयर टाइट क्लोज कंटेनर पे रखिए, रूम टेम्परेचर पे रखिए, ठीक है। यूजेस क्या है, तो इसका उपयोग एक्यूट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और उस ट्रीटमेंट को मेंटेन रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कि उसको दोबारा उस तरह से कोई अटैक ना आए, उसको डिप्रेशन वापस से ना हो, ठीक है। उसके अलावा एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, और इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका आखिरी ड्रग है आपको फ्लूवोक्सामिन। फ्लूवोक्सामिन भी एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की है ये, सेरोटोनिन को रीअपटेक होने से रोकता है ये भी। उसके अलावा इसका यूज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। केमिकल नेम 2E5-methoxy-1,4 ट्राइफ्लोरोमिथाइल फेनाइल फेनाइलडीन अमीनो ऑक्सीथामिन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन टैबलेट, ब्रांड नेम लुवोक्स लुवोक्सिया। स्टेरिलिटी स्टोरेज कंडीशन तो एयर टाइट क्लोज कंटेनर पे रखिए, वेंटिलेटेड जगह पे रखिए। यूजेस क्या है, तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसको उपयोग करते हैं, और ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में फ्री होके लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब मैं दूंगा। उसके अलावा आपसे उम्मीद है कि आप, अगर आपको लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, केमिकल नेम बहुत हार्ड है, तो आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। एक दो बार से नहीं होगा, आपको कई बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर दिमाग में बैठेगा। उसके बावजूद अगर एग्जाम हॉल आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं और आप छोड़ना चाहते हैं उस चीज को, तो छोड़िएगा नहीं। आप उस स्ट्रक्चर को जैसे याद आए वैसे बना के आइएगा, और जो भी केमिकल आपको याद आए उसको लिख के आइएगा, ठीक है। टूटा फूटा ही हो लेकिन लिख के आइएगा, छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। केमिस्ट्री कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम लोग फिर अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए।